नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। क्योंकि आज कितनी हो चुकी है, आज आपकी 23 हो चुकी है। और ये बात आप जानते हो कि आपका एग्जाम कब है। 13 से लेके 15 के बीच में आपका एग्जाम हो ही जाएगा अगले महीने में, यानी कि मिड ऑफ मार्च में। तो उसी जो सीरीज जो चल रही थी आपकी यूपीएसआई वाली हिंदी की, उसमें आज का आपका है मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2। ठीक है ना। उससे पहले जो हमने करवाए थे आपको, उनको जाके भी आप देखिएगा, क्योंकि जो सवाल हैं आपके वो काफी अच्छे सवाल हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किए गए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो क्लास को करने से पहले आज का मोटिवेशन हमारा वो क्या है, तो वो है आपका यू हैव द पावर टू चेंज योर स्टोरी। कहने का मतलब ये है कि आपके पास इतनी पावर है, आप अपनी स्टोरी को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप अभी पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, जितना आप में दम है, जितना आप में पोटेंशियल है ना, वो सब आप लगा देंगे, तो जल्द ही जो स्टोरी है आपकी, है ना, वो आपकी बदल जाएगी। सीधी सी बात है, नहीं हुआ सबसे ज्यादा रिग्रेट आपको होगा, क्योंकि ये बात आप जानते हो कि आप इस काबिल थे कि आप दरोगा बन पाओ। उसके बाद भी अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, तो सबसे पहले रिग्रेट आप खुद करेंगे, ये सोचकर, क्या सोचकर, यही सोचकर कि काश मैं पढ़ लिया होता। क्या करेंगे आप, करेंगे रिग्रेट कि काश मैं अच्छे से पढ़ लिया होता। तो चलिए फिर, मुझे पता आप लोग काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का आपका पहला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प हो। यानी कि प्रॉपर जो आपके विराम चिन्ह है वो कहाँ पर यूज होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, ऑप्शन ए, वह क्या पढ़ता है। ठीक है ना। क्या लिखता है, क्या याद करता है, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अब देखिए, यहाँ पर चाहिए था आपका क्या, है ना, बात समझ में आई। यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका अल विराम आपका होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका गलत है। आगे देखिए, वह क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या याद करता है, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ बताइए, यहाँ पे लगा हुआ है आपका विस्मय आदि चिन्ह लगा हुआ है, किंतु यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है ना। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपका ऑप्शन सी क्या है, वह क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या याद करता है, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका है विराम है आपका, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब देखो, जो ऑप्शन डी है आपका, वह क्या पढ़ता है, कॉमा आपका, क्या लिखता है, फिर कॉमा है आपका, क्या याद करता है, फिर कॉमा है आपका, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उसके बाद में आपका है क्वेश्चन मार्क। तो विराम चिन्ह के हिसाब से जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका प्रॉपर सही है। अब देखो, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर जो सवाल है आपका वो है सवाल आपका छंद से आया हुआ है। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि जो मतलब लिखी हुई है पोयम आपकी, उसमें किस प्रकार का छंद आपका है। अब पोयम क्या आपकी, तो सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। अब बताइए इसमें कौन सा आपका छंद है। ऑप्शन ए है सोटा, दोहा, बरबे और चौपाई। अगर आप इसको सही से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब इसमें क्या है आपके, इसमें आपके यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बेटा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, कि हर लाइन में क्या है आपका, हर लाइन में आपके 16-16 मात्राएं हैं। कितनी है, हर लाइन में आपकी 16-16 मात्राएं हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा चौपाई छंद। क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका होगा चौपाई छंद होगा। बात समझ में आई। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बात करें आपका सोटा की बात करें, है ना, तो ये बात आप जानते हो, जो सोटा होता है आपका वो क्या होता है आपका बताइए, वो आपका दोहे का
उल्टा होता है। क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। और दोहा क्या होता है ये बताओ बेटा पहले आप। जानते हो दोहा क्या होता है आपका? तो दोहा वह होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी चार चरण होते हैं आपके, है ना, यानी कि चार लाइनें आपकी होती हैं। पहले तीसरे में क्या होता है? पहले तीसरे में आपका होता है तेरह तेरह मात्राएं। क्या चीज? पहले और तीसरे में होती हैं आपकी तेरह तेरह मात्राएं। ठीक है ना? उसके बाद में जो आपका होता है चौथी लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन आपकी, उसमें क्या होता है आपका? तो उसमें होती हैं आपकी ग्यारह ग्यारह मात्राएं। क्या होती हैं? उसमें आपकी होती हैं ग्यारह ग्यारह मात्राएं। तो ये बात हो गई आपकी दोहा छंद की। किसकी बात होगी? तो ये बात हो गई आपकी दोहा छंद की बात हो गई आपकी। और अगर हम बरबे की बात करें, किसकी बात करें? बरबे छंद की बात करें, तो बरबे छंद में क्या होता है? दो पंक्ति में चार चरण होते हैं, है ना? बात समझ में आई? और साथ में क्या होता है उसका? साथ में आपका अर्धसम मात्रक भी आपका लगा होता है ना? और पहले और तीसरे चरण में क्या होती है आपकी बारह बारह मात्राएं होती हैं। किसमें? बरबे में क्या होता है आपका? बरबे में आपका रहता है पहले और तीसरे में क्या होता है आपका? इसमें आपका रहता है आपका आपकी बारह बारह मात्राएं। कितनी? बारह बारह मात्रा रहती हैं आपकी, है ना? उसी प्रकार से जो आपका होता है दूसरी और चौथी जो आपका चरण रहता है आपका, उसमें आपका होता है सात सात मात्राएं। कितनी? सात सात मात्राएं आपकी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर आपका होगा बरवे छंद। ठीक है ना? और इस सवाल का आपका उत्तर है डी वाला। आप कितना ही बोल लीजिए कि मैं कितना फास्ट पढ़ाऊं, लेकिन अगर आपको सवाल को डिटेल तक नहीं लेके जाऊंगा मैं, तो आपको यहां से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। बात समझ में आई? चलिए, सवाल सिंपल सा है। सदाचार का छंदी विच्छेद क्या होगा? बताइए, सदाचार का छंदी विच्छेद क्या होगा? अब देखिए, सदाचार का आपका रहेगा क्या रहेगा? तो वो रहेगा आपका सत जमा आचार, यानी कि सदाचार, जो कि आपका है ऑप्शन बी में। अब आगे देखिए, सवाल है आपका निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द युग में तत्सम तद्भव का असंगत है। कैसा है? असंगत है, यानी कि सही नहीं है। अब देखिए, अंगुष्ठ का अंगूठा होता है, बिल्कुल सही बात है। कुष्ठ का आपका कोड़ रहता है, काष्ठ का आपका काठ रहता है। किंतु जो आपका छिन्न होता है, छिन्न का आपका क्षण नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आंसर आपका करेक्ट। अब देखिए, सवाल है आपका क्या? दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए। अब बताइए किस पक्ष का है? श्रेया ने सफलता पाली, श्रेया ने सफलता पाली। नित्य पक्ष, आवर्ती पक्ष, अपूर्ण पक्ष या पूर्ण पक्ष? तो इसमें होगा आपका पूर्ण पक्ष, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है? श्रेया ने सफलता पाली। बात समझ में आई? यानी कि इस पक्ष में क्या होता है? क्रिया के पूरी तरह समाप्त हो जाने का क्या होता है? बोध होता है। किसमें? पूर्ण पक्ष में। बात समझ में आई? और उसी प्रकार से हम बात करें आपकी नित्य पक्ष की, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है आपका क्रिया के नित्य, यानी कि आपका सदा बनने वाले क्या होते हैं? सदा होने वाले रहने का क्या होता है? बोध होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? नित्य पक्ष। जैसे लिख देते हैं आपके लिए, रुकिए। अगर नित्य की बात करें तो इस पक्ष में क्रिया क्रिया के नित्य, या बोले तो आपका सदा, हमेशा सदा होने का, सदा बने रहने का बोध क्या होता है? बोध होता है। बात समझ में आई? जैसे अगर बताएं हम, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी आपकी गोल है ना? तो ये क्या हो गया आपका? यहां पर आपको हो गया नित्य पक्ष, है ना? अगर हम बात करें आपकी, किसकी बात करें? अपूर्ण की बात करें। किसकी बात करें?
अगर हम अपूर्ण की बात करें, देखिए इससे क्रिया की, अपूर्ण मतलब समझ रहे हो ना, जो पूर्ण ना हुआ हो, इससे क्रिया की निरंतर 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 प्रगति प्रगति अथवा या बोले तो इसके अलावा क्या बोलते हैं, उससे उसके पूरे उससे पूरे ना होने का बोध होता है, तो उसे हम बोलते हैं अपूर्ण पक्ष। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें आपको, भीड़ भीड़ बढ़ती जा रही है। अब कितनी बढ़ेगी आपको नहीं पता ना, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 5। आगे देखिए, रस के संस्थापक आचार्य कौन है, बताइए। रस के संस्थापक आचार्य कौन है? तो वो है आपके भरत मुनि जी। कौन है आपके? तो वो है आपके भरत मुनि जी आपके हैं। बात समझ में आई? चलिए, सवाल है आपका, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है आपका? अब बताइए, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल कौन सा है? जानते हो ना कर्मधारय क्या होता है? क्यों बेटा, यू नो कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास के दोनों शब्दों के बीच, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच दोनों शब्दों के बीच क्या हो? विशेषण विशेष से विशेषण विशेष अथवा या उपमान उपमान उपमेय उपमान उपमेय का संबंध हो, का क्या हो? संबंध हो, उससे हम क्या बोलेंगे? उससे हम बोलेंगे कर्मधारय समास। ठीक है ना? जैसे अगर हम नीलकंठ की बात करें, किसकी बात करें? नीलकंठ की बात करें, मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात आपके शिव जी आपके। तो यहां पर आपका क्या आएगा? इसमें आपका आएगा बहुब्रीहि। क्या आएगा आपका? तो इसका होगा आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आपका इसमें हो जाएगा, है ना? अगर हम बात करें आपकी हस्त लिखित की, यानी कि हस्त के द्वारा लिखित, समझ आओ ना, तो यहां पर क्या आएगा आपका? यहां पर आपका आएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है ना? अगर हम बात करें आपका ध्यान मग्न, किसकी बात हो रही है? ध्यान मग्न की बात करें, तो ध्यान में जो मग्न, ध्यान में मग्न, यानी कि आपका तत्पुरुष समास। बच्चा क्या? एक ही बच्चा काली मिर्च, क्या बच्चा? काली मिर्च, यानी कि काली है जो मिर्च। तो इसका होगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चले, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 का बोध वाक्य था, बताइए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 का बोध वाक्य क्या था? ऑप्शन ए है वसुदैव कुटुंबकम। तो यही था आपका क्या? यही था आपका बोध वाक्य, किसका? फर्स्ट हिंदी सम्मेलन 1975 का। अगर आगे हम बात करें, सवाल है आपका क्या, केंद्रीय का विलोम क्या होगा? आप जानते हो ना, केंद्रीय का मतलब होता है सेंटर, है ना? तो सेंटर क्या हो जाएगा आपका? बाहर हो जाएगा, यानी कि परिधीय। क्या हो जाएगा आपका? तो उसका हो जाएगा आपका परिधीय। क्या होगा बेटा? तो उसका हो जाएगा आपका परिधीय। ठीक है ना? चले चले, सवाल नंबर आपका 10। जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है। अब आपको बताना कि वो मतलब किस प्रकार का आपका वाक्य है।
बताइए। जहां गंगा यमुना बहती है वह देश कैसा है आपका? वह देश उपजाऊ है। तो देखिए, जिस वाक्य में क्या हो, एक वाक्य क्या हो आपका? प्रधान हो आपका, ठीक है ना, और उसके बाद जो दूसरा वाक्य हो मतलब वो उस पर निर्भर कर रहा हो आपका, है ना। यानी कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है तथा एक या एक से अधिक क्या हो, आश्रित उपवाक्य हो, उसके ऊपर मतलब लगे हुए हो, है ना। जैसे जहां गंगा यमुना बहती है वह क्या है? देश उपजाऊ है। बात समझ में आई? तो वहां पर होगा आपका मिश्र वाक्य। क्या होगा आपका? तो वो होगा आपका मिश्र वाक्य आपका रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा आपका? तो वहां पर आपका रहेगा मिश्र वाक्य। अगर हम एक एग्जाम्पल दें आपको, किसका? संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल दें आपको, तो वो होगा आपका क्या? तो वो होगा आपका वह सुबह, वह सुबह आगरा, वह सुबह आगरा गया और क्या हुआ? वह सुबह आगरा गया और शाम को लौट गया, शाम को लौट आया, लौट आया। समझ रहे ना? दो वाक्य क्या हुए? मिले आपस में। और कैसे मिले? और की हेल्प से मिले वो। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका होगा संयुक्त वाक्य। क्या होगा? वहां पर होगा आपका संयुक्त वाक्य। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की तो वो क्या होती है? तो वो होती है आपकी, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य कैसे हों? सभी वाक्य आपके कैसे हों? प्रधान हो। तो वहां पर आपका संयुक्त वाक्य आपका आता है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कारक का एक प्रकार नहीं है? आपको बताना कि इनमें से कौन सा कारक का प्रकार आपका नहीं है। सबको पता है। कौन क्या पता है? वही जो आपने याद करवाई थी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, है ना, अपादान से अलग संबंध का की के ना नी ने रा री रे, है ना, अधिकार में पर संबोधन हे अरे। तो यहाँ पर क्रिया आपकी नहीं आ रही है, तो क्रिया है आपकी नहीं। आगे देखिए, काव्य में जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता, क्या? रमणीयता और चमकता चमत्कार हो, वह कौन सा अलंकार होता बताइए? तो वहां पर आपका आता है उभय अलंकार, उभय अलंकार। बाकी आप जानते ही हैं अर्थ अलंकार क्या होता है, काव्य अलंकार क्या होता है और शब्द अलंकार आपके क्या होते हैं। निम्न में से स्थानवाचक अव्यय शब्द कौन सा है बताइए? किसकी बात हो रही है? स्थानवाचक की बात हो रही है आपकी। अब देखिए, अभी तभी, अब ये क्या है? तो ये है आपका क्या बेटा? ये है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। ये है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके। अब देखो, यहां पर लिखा हुआ है क्या? आजकल। तो ये भी क्या आपका? ये भी आपका कालवाचक क्रिया विशेषण आपका है। अगर हम बात करें आपकी थोड़ा की, तो थोड़ा क्या है आपका? थोड़ा आपका है परिमाण, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। किंतु हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया आपका क्या? स्थानवाचक अव्यय। तो वो है आपका इधर उधर, जो कि आपका है ऑप्शन सी में। अब देखिए, सवाल है आपका निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी आपकी फीलिंग नहीं है। देखिए, बचपन, बैठक, एकता, ये तो आपकी है। किंतु जो बनारसी है, क्या है आपकी? जो बनारसी है वो क्या है? वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण। जो बनारसी है आपकी, बनारसी क्या है आपकी? बनारसी जो है आपका वो एक शब्द है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और संज्ञा कौन सी है? संज्ञा है आपकी बनारस, बनारस, है ना।
बनारस से बना विशेषण, बनारस से बना विशेषण। ओके क्लास, चलिए अब देखिए सवाल है आपका अयादी स्वर, अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। अब बताइए अयादी जो संधि है उसके हिसाब से इनमें से कौन सा आपका गलत होगा। यू नो व्हाट इज अयादी संधि। अगर मैं अयादी संधि की बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका ए हो गया आपका, ओ हो गया आपका, है ना, या आपका ए हो गया आपका, या आपका ओ हो गया। इनके बाद में भिन्न स्वर क्या हो, भिन्न भिन्न स्वर हो, कैसा स्वर हो आपका, भिन्न स्वर हो, है ना, तो क्या बनेगा, यहां पर आपका आएगा ए, क्या आएगा आपका, ए आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका अब आएगा आपका, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका आय आएगा और यहाँ पर आपका आव आएगा। बात समझ में आई। अगर देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ आपका क्या, विधायक, क्या लिखा हुआ आपका, विधायक लिखा हुआ है आपका, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर होगी आपकी अयादी संधि। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर आपका ए निकलेगा, है ना, और ये क्या आपका भिन्न स्वर है आपका। चले अब देखिए भाववाच्य वाला वाक्य छांटिए। किसकी बात हो रही है, भाववाच्य की बात हो रही है आपकी। तो आपको बताना है कि भाववाच्य वाला जो वाक्य है वो कौन सा होगा। अगर आपको पता हो क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की हो, बल्कि क्रिया का क्या हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो। किसका हो, क्रिया का ही भाव क्या हो, वो प्रधान हो। यानी कि जो आपकी मेन है, मेन क्या आपकी, क्रिया का भाव प्रधान हो, समझ रहे हो, उसे बोलते भाववाच्य। अब देखिए आपको ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, अब चला गया, कौन चला गया, पता नहीं, फोकस कहां पर हो रहा है, क्रिया फोकस हो रहा है आपका, तो इस पे होगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अब देखो निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। अब किसकी बात हो रही है, विराम चिन्ह की बात हो रही है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है, साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है प्रेमचंद्र। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा, तो इसमें होगा आपका सी वाला करेक्ट, साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रेमचंद द्वारा, क्योंकि यहां पर आपका विराम चिन्ह था, यहां पर आपका है नहीं आपका, और यहां पर भी आपका नहीं है। चलिए सवाल है आपका निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य, जानते हो ना संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य मतलब वो होता है दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य क्या हो, आपस में जुड़े हों, और बीच में और हो गया, क्योंकि हो गया, परंतु हो गया, इसलिए हो गया, ये सारे आपके मिले बीच में शब्द को जोड़ने के लिए। जैसे देखो मोहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, मोहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, ये क्या आपका, यह है आपका सरल वाक्य। क्या बात हो रही है, यहां पर होगा आपका सरल वाक्य, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब देखो आप ऑप्शन दूसरा वाला, मोहन को चश्मा लगवा दो ताकि वह शीर्ष पढ़ सके, यानी कि ये कैसा आपका, यह है आपका मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। अब देखो मोहन ने चश्मा लगाया और पुस्तक पढ़ी, अब यहां पर और क्या है, और आपका किस लिए आता, तो और आता आपका संयुक्त वाक्य के लिए। बात समझ में आई। अब देखो ऑप्शन डी क्या आपका,
मोहन चश्मा लगाकर पुस्तक पढ़ता है। तो ये है आपका सरल वाक्य। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, पंचमढ़ी में कौन सा समास है? बताओ बेटा, पंचमढ़ी में आपका कौन सा समास है? अब देखो, पंचमढ़ी, पांच मणि, समझ रहे हो ना, यानी कि नंबर की बात हो रही है। और नंबर किसमें आता है? तो नंबर आपका आता है द्विगु समास में। किसमें आता है नंबर आपका? नंबर आता है आपका द्विगु समास में आता है। चले, कांति क्रांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो कांति का मतलब होता है आपका चमक और क्रांति का मतलब होता है थकावट। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए, सवाल नंबर 21 आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा आपका शुद्ध होगा। देखो, ऑप्शन ए है आपका अतिरिक्त। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं अति रिक्त। समझ में आया? यानी कि जो ता पर जो मात्रा चढ़ी है आपकी, वो आपकी छोटी ई की होगी, ना कि बड़ी ई की। अब देखो, मीमांसा, इसे हम कह सकते हैं, इसमें आती है आपकी बड़ी ई की मात्रा मीमांसा में। उसके बाद हम बात करें अगर प्रश्नोत्तर, तो यहां पर आपका डबलता आता है आपका प्रश्नोत्तर। तो इसका हो गया आपका करेक्ट झुर्रियां। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है इसमें। चले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका कथन असत्य है। सबने पढ़े ना, अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण। देखो, का कंठ अघोष एवं अल्प प्राण व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है। बा मूर्धन्य अघोष एवं महाप्राण व्यंजन है, बिल्कुल है। पा ओष्ठ अघोष एवं अल्प प्राण व्यंजन है, बिल्कुल है। किंतु जो लाल लुंठित है आपका, वो घोष और महाप्राण व्यंजन नहीं है। बात समझ में आई? तो इसका हो जाएगा आपका डी आपका गलत है, और आपसे गलत ही पूछा गया है। चले, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सही विकल्प है। क्या है? यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती। यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती। तो ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है आपको संकेत, है ना। क्या दे रहा है आपको? ये आपको संकेत दे रहा है कि यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती। बात समझ में आई? तो यहां पर हो गया आपका संकेतार्थ। आगे देखिए, सवाल है आपका, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अब बताइए, महाप्राण व्यंजन आपका इनमें से कौन सा है? आपको हम बताए थे ना, क्या बताए थे कि आपका दूसरा और चौथा, है ना, और साथ में आपके तीनों सा, और साथ में आपका हा, ये किस में आते हैं आपके? ये आपके आते हैं महाप्राण में। इसमें आते हैं आपके महाप्राण में आपके आते हैं। जैसे अगर हम लिख दें आपके लिए, देखो, आपका हो गया खा, खा हो गया आपका खा घा, छ झा, ठा, उसके बाद आपका धा। अरे क्या कर रहा हूं मैं, इतना टाइम कहाँ मेरे पास में। ठीक है ना बेटा? तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये है आपका महाप्राण का। और अगर हम बात करें आपकी अल्प प्राण की बात कर दें, अल्प प्राण की बात कर दें, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें आपका रहता है क्या, बताइए? तो उसमें आपका रहता है 1 3 और आपका 5, 1 3 5, और साथ में आपके या रा ला वा,
ठीक है ना। उसके बाद में आपके 11 स्वर, ये किस में आएंगे, ये आपके आते हैं अल्प प्राण में आपके। चलिए सवाल है आपका, निम्न शब्दों के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प कौन सा है। यहां पर आपका आ रहा बाण। अब आप बताइए बाण का सही पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है ना। बाण का सही पर्यायवाची क्या होगा, तो बाण का यहां पर रहेगा आपका सर, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। संभाव्य वर्तमान काल वाला वाक्य कौन सा है। संभाव्य यानी कि संभावना, समझ रहे हो ना, किसकी बात हो रही है, संभावना, यानी कि अंत में हो शब्द लगा हो, क्या हो, अंत में हो शब्द लगा हो। जैसे कि हम बात करें किसी जगह कथा होती हो, क्या हो, किसी जगह कथा होती हो, तो वहां पर क्या संभावना है। जैसे मुझे डर है कि कहीं कोई देखता ना हो, मुझे डर है कि कहीं कोई देखता ना हो। अब देखो सवाल है आपका, सही विकल्प बताओ। गैस में विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति होती है, बताओ। लक्षण शब्द शक्ति, तो इसका क्या है आपका, इसका आपका है ऑप्शन सी, आपका करेक्ट है। अब देखिए निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन से हैं, बताओ बेटा। अब बताओ इनमें से तालव्य वर्ण आपके कौन से हैं। तालव्य जानते हो ना आप, क्या जानते हो तालव्य, अगर आपको याद हो जिन वर्णों का उच्चारण कहां से हो, तालु से हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं तालव्य वाक्य, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं तालव्य वर्ण बोलते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सा आपका होता है क्या, इसका सिंपल सा आपका रहता है इचु यसा नाम म तालु। कहने का मतलब है क्या, कहने का मतलब है आपका छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, साथ में आपका चावड़, चावड़ आपका, ठीक है ना। उसके बाद में आपका या और आपका सा, क्या, या और आपका सा, ये किसमें आएंगे, ये आपके आएंगे किसमें, ये आपके आएंगे तालब में, तालु वाले में, आपके किसमें आएंगे, आपके तालु वाले में आएंगे। तो देखो यहां पर चा दिख रहा है आपको, चावड़, चा आपका तो ये तो है, ये तो है कंफर्म है। उसके बाद में आपका क्या होगा, आपका जा भी रहेगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि चा में क्या आता है, चा छा जा झाड़ा, यही रहता है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चलो दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। भवानी, अब भवानी का पुल्लिंग क्या होगा, ऑप्शन ए है भव, भवा, भावी, भवती, तो इसका करेक्ट होगा आपका क्या, भव, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। दिया गया वाक्य किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। यह राहुल की कारें हैं, अब क्या है, यह ये राहुल की कारें हैं, ये कन्फर्म है कि कारें किसकी हैं, ये राहुल की है, तो यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है आपका, निश्चयवाचक है आपका। अब देखिए रेखांकित शब्दों को पहचानिए। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रविवार है वह घर पर ही, यहाँ पर ही को न चिंतित किया हुआ है, चिन्हित किया है। तो अब बताओ ही क्या है आपका, तो ही जो है आपका वो आपका क्या है, वो आपका एक निपात है, क्या है आपका, निपात है आपका। यानी कि निपात जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, जैसे कि आपके जो दोस्त यार होते हैं उसी प्रकार से होता है आपका निपात।
तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, सवाल है आपका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? इस पंक्ति में कौन सा आपका अलंकार होगा? पंक्ति क्या है? नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? इसमें आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होगा। सवाल है आपका, अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक, अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक, इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका होता है आपका जिजी बिसड़ू बिसु, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। चले अब देखिए, निम्नलिखित में से उस वाक्य की पहचान कीजिए जिससे अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब बताओ उनमें कौन सा आपका होगा? अब अन्य पुरुष सर्वनाम कौन कौन से होते हैं बताओ, पहले जानते हो ना कौन कौन से होते हैं? यह हो गया आपका, यह, वह, ए, वे। अब बताओ, अब देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? उसकी माँ उसके लिए एक घड़ी लाई। उसकी माँ किसके लिए? उसके लिए एक घड़ी लाई। समझ आओ, जो कि है आपका प्रॉपर करेक्ट, क्योंकि इसका है आपका ऑप्शन ए। चलो, शब्द है आपका कर, शब्द का अर्थ नहीं है। कर का इनमें से कौन सा नहीं है? किरण, हाथ, हाथी की सूंड होता है, किंतु ताली नहीं होता है। किसका? कर का। अब 36 से लेकर 40 तक आपका क्या है? गद्यांश है। क्या है? कॉम्प्रिहेंशन आपका। कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ेंगे यहां से लेकर यहां तक, और उसके बाद में मैं फटाफट आपको उसके आंसर्स बता दूंगा। तो पहला सवाल क्या है इसका? तो देखिए, गद्यांश के प्रयुक्त शब्द साम्य का पर्यायवाची क्या है? बताइए, साम्य का पर्यायवाची क्या होता है? साम्य का मतलब होता है आपका समानता। क्या होती है? तो साम्य का मतलब होता है आपका समानता। आगे देखिए, सवाल है आपका, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो क्या होगा प्रॉपर आपका? तो इसका होगा संस्कृत और भारतीय भाषाएं, आपका सही होगा। गद्यांश में कौन सा शब्द विदेशस है? यानी कि कौन सा इनमें से शब्द विदेशी है? वर्ण, पारिवारिक, लिपि, ये सारे आपके देसी हैं, किंतु हिंदी जो है आपका, जो शब्द आपका हिंदी है वो कैसा है? विदेशज है, सज है आपका। ठीक है ना? चलिए, कौन सी भाषा लिपि की दृष्टि से भारतीय नहीं है? इनमें से कौन सी लिपि जो है वो भारतीय नहीं है? मलयालम, उर्दू, मराठी, हिंदी। तो उर्दू जो है आपकी वो भारतीय नहीं है, किंतु जो आपके बाकी हैं आपके, वो आपके क्या हैं? वो आपके भारतीय हैं। आगे देखिए, आज का आखिरी सवाल वो क्या है? अपितु उसे हिंदी भाषा की एक अपितु उसे हिंदी भाषा की एक अन्य शैली मानते हैं। वाक्य का आश्रय क्या है? इसका मतलब है कि हिंदी भाषा के विभिन्न स्थानीय रूपों को भांति उर्दू भी इसका एक खड़ी बोली पर आधारित भाषित रूप ही है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो चलिए बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।